जय श्री राम। आज का वीडियो जेम स्टोन्स के बारे में है। मेरे पास जब भी कंसल्टेशन आती है लोग स्टोन्स के बारे में पूछते हैं कि हम कौन सा जेम स्टोन पहन सकते हैं, कौन सा जेम स्टोन हमें सूट करेगा। तो स्टोन्स के बारे में लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। तो आज मैं पराशरी ज्योतिष से तो नहीं बट जैमिनी ज्योतिष से बताऊंगी कि आपको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए और ज़्यादातर लोग कौन से स्टोन के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। और मैंने 80 to 90% केस में देखा है कि लोग उस स्टोन को पहने हुए होते हैं जो उनको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। तो उसके लिए मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करूंगी, थोड़ा जैमिनी ज्योतिष का इंट्रोडक्शन दूंगी। तो उसमें आप कोई भी अपनी कुंडली बना के किसी भी ऐप पर ग्रहों की डिग्री के अकॉर्डिंग देख सकता है कौन सा स्टोन उनके लिए सूटेबल है और कौन सा उनको नहीं पहनना है। उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। पहले थोड़ा जेमिनी ज्योतिष का बताऊंगी। ये स्लाइड दिख रही होगी आपको इस पे स्क्रीन पे। जेमिनी ज्योतिष में हमारे 9 ग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, मरकरी, केतु, वीनस। इन 9 में से केवल 7 को लिया गया है। राहु केतु को जेमिनी ज्योतिष में किसी भी कारक के रूप में नहीं लिया गया है। जेमिनी ज्योतिष में ग्रहों को जैसे पराशरी ज्योतिष में जैसे हाउस लॉर्ड्स होते हैं, हाउस लॉर्ड ना लेके इसमें चर कारक के रूप में लिया गया है। तो ये देखते हैं चर कारक के बारे में। हमारी कुंडली का सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो होता है, सभी प्लैनेट किसी न किसी डिग्री पर हमारी कुंडली में होते हैं। वो डिग्री 0 से 30 के बीच में होती है। किसी भी ज्योतिषीय ऐप पे आप अपनी डिटेल्स डाल के चार्ट बनाएंगे और उसमें वो डिग्री आपको दिख जाएगी कि आपका सूर्य कितने डिग्री पर है, चंद्रमा कितने डिग्री पर है, राहु केतु बृहस्पति शनि बुध शुक्र कितनी कितनी डिग्री पर है वो दिख जाएगा। और ये चर कारक सबकी कुंडली में सेम नहीं होते हैं क्योंकि सबकी कुंडली अलग 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 टाइम पे बनी है। तो अलग अलग टाइम पे ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग अलग अलग डिग्री होती है। तो उसी डिग्री के अकॉर्डिंग चर कारक डिसाइड होते हैं। तो आत्म कारक सबसे पहले देखेंगे। आत्म कारक जो हमारी कुंडली का हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो होता है उसको हम आत्म कारक बोलते हैं। आत्म कारक के बाद जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है उसको अमात्य कारक, थर्ड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट भ्रातृ कारक, फोर्थ हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट मातृ कारक, फिफ्थ हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट पुत्र कारक, सिक्स्थ हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट ज्ञाति कारक या ज्ञाति कारक भी बोलते हैं इसको, और सेवेंथ हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट दारक कारक। देखेंगे राहु केतु को इसमें किसी भी कारक के रूप में नहीं लिया गया है जेमिनी ज्योतिष में। आत्म कारक इसको शॉर्ट में एके भी बोलते हैं। ये हमारे फर्स्ट हाउस यानी हमारे लग्न को, हमारी हेल्थ को, हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है। अमात्य कारक यानी एएम के, अब इतना लंबा नाम कौन लेगा, सब एएम के ए के इसी तरह से बोलते हैं। तो ये हमारी कुंडली का दूसरा घर यानी कि हमारी वेल्थ, हमारा बैंक अकाउंट, हमारा खान पान, हमारी फैमिली, जो हमारा कुटुंब होता है। और हमारा 10वां घर, 10वां घर यानी हमारा प्रोफेशन, हमारा स्टेटस, अथॉरिटी। और 11वां घर, 11वां घर यानी हमारे सभी तरह के लाभ, हमारे गेन्स, इनकम जो हमें गेन्स होते हैं। भ्रातृ कारक यानी कि बीके जो कि थर्ड हाउस का, थर्ड हाउस ट्रेवल के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए। और हमारे जैसे शोल्डर पार्ट होता है बॉडी का, वो भी थर्ड हाउस में आता है। हमारे हैंड्स, हाथ, उंगलियां सब थर्ड हाउस में आती हैं। हमारे छोटे भाई बहन। और नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य है, हमारे पिता, उसके लिए भ्रातृ कारक होता है। मातृ कारक जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, फोर्थ हाउस का कारक है एम के। ये माता के लिए, फोर्थ हाउस की सभी सिग्निफिकेशंस के लिए जैसे व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, ये सभी चीजें, पीस ऑफ माइंड, हमारा फैमिली एनवायरनमेंट, ये सभी चीजें फोर्थ हाउस से देखी जाएंगी। पुत्र कारक पीके यानी कि फिफ्थ हाउस का कारक, फिफ्थ हाउस यानी कि हमारे बच्चे, हमारी एजुकेशन, हमारी बुद्धि, ये सभी चीजें फिफ्थ हाउस के कारक होते हैं। इनको पुत्र कारक से देखते हैं। ज्ञाति कारक यानी ज्ञाति कारक जीके, ये हमारी कुंडली का छठा घर जो कि हमारी कुंडली के चैलेंजेस को दिखाता है, बीमारियों को दिखाता है, हमारे कोर्ट केसेस, लोन्स, हमारे एनिमीज को, और सभी तरह की मतलब जितने भी हमारे षड रिपु होते हैं जैसे रोग ऋण, इस तरह की चीजें जो भी, और जो भी मतलब चैलेंजेस टाइप के हमारी कुंडली में आते होते हैं। अच्छी चीजें भी दिखाता है, जॉब है,
और कंपटीशन है वो भी दिखाता है। और आठवां घर हमारे कुंडली के प्रॉब्लम्स का कारक यानी कि ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, उस तरह की चीज़ें। 12वां घर कहीं ना कहीं हर तरह के खर्चे या लॉसेस, इस तरह की चीज़ों को, हर तरह के चेंजेस भी 12वें घर में आते हैं, इन सब चीज़ों को दिखाता है। दारा कारक डीके यानी कि 7th हाउस का कारक हमारा बिजनेस और हमारे लाइफ पार्टनर, हमारी पार्टनरशिप, ये 7th हाउस से यानी कि दारा कारक से देखेंगे। तो इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे जो बेस्ट स्टोन रहेगा अगर किसी को हेल्थ इशू है तो वो आत्म कारक का स्टोन पहन सकता है, जैसे कि 1st हाउस का। किसी को अपने प्रोफेशन के लिए या पैसे का ही प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको अमात्य कारक का स्टोन पहनना चाहिए, यानी कि जो कुंडली का 2nd हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है उसके लिए। पीस ऑफ माइंड का किसी को दिक्कत है या तो वो मेंटली किसी को ज़्यादा परेशानी रहती है तो मातृ कारक का स्टोन पहन सकते हैं। पुत्र कारक का स्टोन कई बारी मैंने कुछ केसेस में सजेस्ट किया है, किसी किसी को जैसे बच्चे की प्लानिंग करनी होती है तो पुत्र कारक का स्टोन सजेस्ट किया है मैंने। और पढ़ने वाले बच्चों को भी पहनाया जा सकता है पुत्र कारक का स्टोन। 5th हाउस का कारक है एजुकेशन का, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सिर्फ स्टोन पहनने से कुछ नहीं होगा, साथ में एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि स्टोन पहन लिया तो हमारा प्रोफेशन भागने लगेगा, बच्चा पढ़ने लगेगा। थोड़े एफर्ट्स अपने भी डालने पड़ेंगे, स्टोन कोई मैजिक नहीं करेगा। दारा कारक का स्टोन शादी के लिए। और अब देखते हैं कैसे कुंडली में देखते हैं इन स्टोन्स को। ये एक कुंडली है, धनु लगन की कुंडली है। इस पे देखिए यहाँ पे मरकरी के आगे 18 डिग्री 35 मिनट ऐसे डिग्री लिखी होती है ग्रहों की। मंगल के आगे 26 डिग्री 5 मिनट, सन के आगे 13 डिग्री 23 मिनट, वीनस के आगे 0.22 यानी कि 0 डिग्री का वीनस है, केतु के आगे 4 डिग्री, चंद्रमा के आगे 10 डिग्री, जुपिटर के आगे 27 डिग्री, शनि के आगे 20 डिग्री, राहु के आगे 4 डिग्री। तो इसी तरह इसी यहाँ पे इन्हीं डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको कारक के रूप में कैटेगराइज किया गया है। जैसे आत्म कारक इस कुंडली में जुपिटर है जो कि हाईएस्ट डिग्री है 27 डिग्री। अमात्य कारक मंगल है, मंगल यहाँ पे 27 डिग्री के बाद सबसे हाई 2nd हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट जो है ये मंगल 26 डिग्री का। भ्रातृ कारक शनि 26 डिग्री के बाद 20 डिग्री का भ्रातृ कारक शनि। मरकरी मातृ कारक, मरकरी की डिग्री उसके बाद 18 डिग्री। पुत्र कारक सन है जो कि 13 डिग्री है। ज्ञाति कारक या ज्ञाति कारक चंद्रमा है 10 डिग्री। दारा कारक वीनस 0 डिग्री, सबसे कम डिग्री का प्लेनेट दारा कारक होता है। तो इसमें ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि ज्ञाति कारक का स्टोन पहने हुए होते हैं, और अगर नहीं भी पहना होता तो वो उस स्टोन की तरफ अट्रैक्शन होता है कि हमको ये स्टोन पहनना है, तो वो नहीं पहनना है ज्ञाति कारक का स्टोन। आप अगर प्रोफेशन का प्रॉब्लम है, पैसे का इशू है तो अमात्य कारक का स्टोन पहन सकते हैं। एजुकेशन का है, बच्चे को पढ़ने के लिए हेल्प मिलेगी तो पुत्र कारक का स्टोन पहना जा सकता है। मैंने खुद अपने बच्चे को पुत्र कारक का स्टोन पहनाया हुआ है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये कुंडली है, इसमें जुपिटर 21 डिग्री का है, सैटर्न 26 डिग्री, चंद्रमा 14 डिग्री, मंगल 10 डिग्री, वीनस 10 डिग्री। मंगल और वीनस की डिग्री 10-10 डिग्री है बट मिनट्स अलग है। ये भी हो सकता है कि आपकी कुंडली में 2 प्लैनेट सेम डिग्री के हों तो उसके आगे ये जैसे 29 मिनट 10 डिग्री 29 मिनट, 10 डिग्री 35 मिनट, मिनट्स का डिफरेंस होगा। अगर मिनट्स भी सेम है तो सेकंड्स का डिफरेंस होगा। इसके आगे एक डिजिट और होती है। राहु राहु 25 डिग्री का है यहाँ पे, सन 4 डिग्री, मरकरी 21 डिग्री। तो देखते हैं केतु 25 डिग्री, राहु केतु की डिग्री हमेशा सेम होती है, दोनों 180 डिग्री पे बैठते हैं एक दूसरे से। तो देखते हैं किस तरह कैटेगराइज किया गया है यहाँ पे यहाँ पे ग्रहों को डिग्री के अकॉर्डिंग। शनि 26 डिग्री आत्म कारक यानी हाईएस्ट डिग्री सेल्फ का कारक। अमात्य कारक इस कुंडली में मरकरी है 21 डिग्री। भ्रातृ कारक इस कुंडली में जुपिटर है 21 डिग्री 40 मिनट। अब देखिए मरकरी यहाँ पर 21 डिग्री 50 मिनट है और जुपिटर यहाँ पर 21 डिग्री 40 मिनट है। यहाँ नीचे भी डिग्री लिखी हुई है। तो मरकरी या जुपिटर में डिग्री सेम है 21-21, बट 50 और 40 का फर्क है, मिनट्स का फर्क है। ठीक है। मातृ कारक यहाँ पर चंद्रमा है
14.46 डिग्री। उत्तर कारक यहाँ शुक्र है 10.35 डिग्री। ज्ञाति कारक यहाँ मंगल है 10.29 डिग्री। दारक कारक यहाँ पर सन है 4.27 डिग्री। तो जातक को, अगर अभी इन जातक की शादी नहीं हुई है, और अगर जैसे इनको शादी के लिए, अगर ये एक 28 ईयर्स ओल्ड गर्ल का जाट है, तो अगर शादी में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इनको एक माणिक पहनाया जा सकता है। ये अभी आप ये मत देखिए कि माणिक राहु के सन सूर्य राहु के संग बैठा है, पराशी कंसेप्ट नहीं लगाने हैं यहाँ पे। ये मैं जैमिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो जैमिनी ज्योतिष का अपना अलग चलता है, अलग कंसेप्ट होते हैं, अलग दशा होती है, अलग दृष्टियां होती है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। तो यहाँ पर दारा कारक का यानी कि सन का स्टोन यानी कि माणिक रूबी उसको पहनाया जा सकता है। आई थिंक अब सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डिग्री देखनी है और किस तरह से अपने ग्रह को देखना है, और किस तरह से आप अपने लिए एक सही स्टोन का चुनाव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।